2 है, ये 3 है और ये 4 है। यानी कार्बन हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोर्ड के प्लेन में है और ये हाइड्रोजन 3 बाहर है, हाइड्रोजन 4 एन साइड में है। अब अगर इसको मैं इस एक्सिस से हम रोटेट कर लेते हैं तो दिस एक्सिस, इस एंगल से 90 एंगल से, तो 90 एंगल के रोटेशन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहां पर जो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोर्ड के प्लेन में थे, कनेक्ट है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है आवाज। मैसेज आ रहा है कि आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। सही है, चलिए ठीक है, चलते साइड में चला जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन 3 जो बोर्ड के एन साइड, जी कौन बात कर रहा है, क्या है? और बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा और हाइड्रोजन 3 भी बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। ये कंफिगरेशन बन जाती है। यानी इससे हो जाएगा, ये जब रोटेट कर लेते हैं तो एक तो ये हाइड्रोजन 2 बाहर आ जाएगा, सी ये हाइड्रोजन 2 बाहर हो गया और ये हाइड्रोजन 1 ये एन साइड में हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन 3 था ये इस तरह लेफ्ट साइड पर बोर्ड के प्लेन में, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। रोटेशन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल और ये जो इसके बाद किया गया है, इन दोनों में फर्क है। जैसे यहाँ ऊपर वाले हाइड्रोजन प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, इधर नीचे वाले हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है। ये नीचे वाले इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर है, एक इनसाइड में, इधर ऊपर वाले हाइड्रोजन एक बाहर है, एक इनसाइड में। और इसको हमने क्या किया है, इस एक्सिस से रोटेट किया है यहां से। अब हमने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर लें, इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो जाएगा, इस प्लेन से अगर हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, यानी यहां पर मिरर लगा लेते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर अगर हम मिरर लगा लेते हैं, अभी ये प्लेन यानी ये जिस प्लेन से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये वाला प्लेन है, जैसे इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करना, इधर मिरर लगाना, तो ये प्लेन इस C2 के परपेंडिकुलर है। पहले हमने रोटेट किया है, अब इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जब इधर मिरर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी कंफिगरेशन क्या हो जाएगी, ये जो नीचे वाले हैं इसका इमेज ऊपर नजर आएगा, यानी C ये हो जाएगा H4 और ये हो जाएगा H3। और ये नीचे ये जो बाहर की तरफ है ये ऐसा है, और ये कंफिगरेशन ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। These are indistinguishable। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कंफिगरेशन कैसे बनी है, then it is reflected through a plane which is perpendicular to axis of rotations. So rotation through an axis followed by reflection through a plane perpendicular to axis of rotation produce indistinguishable configurations. So therefore this molecule possesses improper rotation axis। अब 90 है तो इस तरह शॉर्ट कंफिगरेशन इस तरह हो जाती है, इसको फिर कहते हैं यानी 360 divided by 90 is a 4, so S4 यानी C4 90 है, तो C4 and then sigma H, it produce S4, 4-fold improper rotation axis। इसी तरह अगर इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर उस प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं,
तो फिर क्या होगा, H1 ये H2 ये H3 और ये H4। पहले हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं सिग्मा से, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये H1 और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे हो जाएंगे, यहां पर अगर मिरर लगा देते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर नजर आएंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2, यहां पर H1 और ये H3 ऊपर और H4 भी ऊपर। सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है इधर। अब इसको फिर क्या करते हैं, C4 अप्लाई करते हैं, रोटेट करते हैं टू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो एक्सिस कौन सा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर हम अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, ये पहले ऐसे था, ये H1 और H2 बोर्ड के प्लेन में है, जब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर क्या हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। यहां पर ये H1 H2 नीचे आ गए हैं और 4 और 3। अब इस यहां से हमने क्या किया, इसके साथ इस प्लेन से रिफ्लेक्ट किया है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ये मार्केट है, यहां से रोटेट करते हैं। तो ऐसे रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये H3 इस तरफ बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ये हो जाएगा H3 और ये H4, और ये जो बोर्ड के प्लेन में थे और तो H2 बाहर हो जाएगा, ये H2 और ये H1। तो अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने क्या किया है कि पहले सिग्मा अप्लाई किया है और फिर C4 अप्लाई कर दिया है, तो इससे बन गया है S4। इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इससे बन जाती है, तो देयरफॉर वी से इट पोजेस S4। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, ईथेन। इस फॉर्म में ना CH3 इसके दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक लेफ्ट और C, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा ये। तो ये कौन सा है, ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये वाला है। यानी इस बाहर वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन ऊपर है और दो साइड पर है। इस तरह इन साइड वाले हाइड्रोजन का कार्बन का एक हाइड्रोजन नीचे, और जो एक लेफ्ट फॉर्म में होगा वो ऐसे होगा। तो हमने ये स्टैगर वाला भी देखना है, स्टैगर कॉन्फ़िगरेशंस। इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो इस फॉर्म में अगर हम इसको देखना चाहें ना, ऐसे। तो अभी क्या है कि एक कार्बन इस बिल्कुल हमारी तरफ है, कैमरे की तरफ है, और एक कार्बन इसके पीछे है। तो जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1 2 ही लिख देता हूँ, 1 ये 2 और ये 3 है, ये हाइड्रोजन है। और जो इनसाइड वाला कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये हाइड्रोजन 4 और ये हाइड्रोजन 5 और ये हाइड्रोजन 6, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये मीथेन है ना, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोजन है, इस फॉर्म में है। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे रोटेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर इसको 60 से मैं रोटेट कर लेता हूं, 60 डिग्री से अगर हम रोटेट करते हैं, इस फॉर्म में है, जब 60 से रोटेट करते हैं तो ये कार्बन जो ऊपर वाला है ये ऐसे हो जाएगा, ये 4 की जगह पर आ जाएगा, ये कार्बन इधर 4 की जगह पर आ जाएगा। इसको अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू 60 डिग्री,
तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 इधर आ जाता है और ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। ये डॉट वाला कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और इसी तरह जो सर्कल वाले हैं, ये 5 इधर ऊपर आ जाता है और ये यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 6। अब ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखिए स्टार्ट में ये था, बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इनसाइड वाले हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन नंबर 6 ये नीचे है, हाइड्रोजन नंबर 1 ऊपर है। जब इसको इस तरह 60 से रोटेट कर दिया है तो फिर क्या हो गया कि हाइड्रोजन नंबर 1 साइड पर आ गया है और इधर नीचे कौन सा आ गया, पहले क्या था, यानी हाइड्रोजन नंबर 1 ऊपर था ना, ऐसे हो गया, हाइड्रोजन नंबर 1 इधर आ गया है और ये जो हाइड्रोजन नंबर 6 था वो इधर साइड पर हो गया। हाइड्रोजन यानी एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर हो गया है और आउट साइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे। पहले क्या था कि आउट साइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर था और एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे। जब इसको 60 से रोटेट कर लेते हैं, 60 से रोटेट करते हैं ऐसे, तो अब क्या हो गया कि बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे हो गया और एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन। 60 से इसलिए रोटेट करते हैं कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन देखने है ना, इस इम्प्रॉपर रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो अगर किसी और एंगल से करते हैं फिर वो कॉन्फ़िगरेशन बनती नहीं है। हमने ऐसी एंगल से रोटेट करना है कि हमें वो इम्प्रॉपर रोटेशन हासिल हो जाए। अभी अगर हम इसको 120 से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर 2 की जगह पर आ जाता है और 2 3 की जगह पर, फिर तो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो हमने ऐसे एक्सिस से रोटेट करना है जिससे इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन ना बने, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, फिर उस पर दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे फिर देखेंगे कि इससे इनडिस्टिंग्विशेबल बनती है या नहीं। तो 60 के रोटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बनती, तो इसलिए 60 को ही अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह 180 से भी कर सकते हैं। अगर 180 से रोटेट करते हैं तो ये जो ऊपर वाला है ये सीधा नीचे आ जाता है और यहाँ जो बैक साइड जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन नीचे है, तो वो 180 से करते हैं। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक S6 हो जाएगा और एक S2 हो जाएगा, दो इसमें इम्प्रॉपर रोटेशन हो जाएंगे। फिर यानी इसको अगर हम 180 से रोटेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर हाइड्रोजन ये नीचे हैं, जब इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है। जब इसको 180 से रोटेट करेंगे तो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा और जो बैकवर्ड कार्बन है उसका हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन नंबर 5 वो ऊपर है। जब 180 से रोटेट करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो 180 से भी रोटेट कर सकते हैं और 160 से भी रोटेट कर सकते हैं। ऊपर हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस और ये कॉन्फ़िगरेशन ये डिफरेंट है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये ऑपरेशन, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। अब इसके बाद इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कहां से, थ्रू एन एक्सिस, इस फॉर्म में है ना, ये बाहर ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन 3 है और ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। ये पहले ऐसा था, हाइड्रोजन 1 ऊपर था, हाइड्रोजन 6 नीचे था। जब ऐसे रोटेट कर दिया है तो ये हाइड्रोजन नीचे, बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे हो गया, ऊपर ये इनसाइड हो गया। तो और ये इस मार्कर के इर्द हमने रोटेट किया है, इस मार्कर के इर्द रोटेट करते हैं। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी इधर मिरर लगा देते हैं। तो इमेज कैसे बन जाएगा, यहां पर जो राइट साइड पर या जो बाहर का कार्बन है इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। इसका जब इमेज बनेगा तो इमेज में ये लेफ्ट नजर आएगा और ये जो लेफ्ट है ये राइट में, ये लेफ्ट है उसमें राइट हो जाएगा और ये राइट है फिर वहां पर वो लेफ्ट हो जाएगा, इमेज में नजर आ जाएगा। इसके ऊपर जो हम इधर लगे इस फॉर्म राइट, या यहां से अगर हम इस एंगल से देखते हैं यहाँ से, तो ये राइट पर है, ये लेफ्ट पर है।
इधर मिरर लगा लेते हैं। ये मिरर कहां पर लगा रहे हैं? टू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इधर सेंटर में लगा लेते हैं। तो इसका इमेज इस साइड पर बन जाएगा और जो लेफ्ट जो राइट साइड है इसका इमेज लेफ्ट साइड पर लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट का राइट पर बन जाएगा। या इधर मिरर लगाते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो क्या होगा? जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 5, 4 और 6 जो बैक साइड में है, इन साइड वाले कार्बन के साथ है, ये आगे आ जाते हैं, राइट पर हो जाएगा। तो ये डॉट से शुरू हो जाएंगे। और ये जो बाहर वाले हैं जो डॉट से शुरू हो रहे हैं, ये सर्कल में चले जाते हैं, बैक साइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये। ये और ये देख लें, बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है, इधर बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है। वो हाइड्रोजन डिफरेंट है, पहले 1 था अब 5 है। इस तरह इनसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है, इसमें भी इनसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है, लेकिन वो पहले 6 था अब 2 है। तो हाइड्रोजन डिफरेंट है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इंडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसलिए हमने ये किया कि C6 और सिग्मा H it produces। इस तरह अगर 180 से करेंगे तो फिर हो जाएगा C2 और H6 और S2। एक जब 60 से रोटेट करते हैं और एक 180 से रोटेट करते हैं। इसको इस तरह 6 टाइम रोटेट कर सकते हैं, या इसको अभी पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर रोटेट करते हैं, तो उससे भी यही बनेगा। हम एक प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो लेट्स सपोज इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ऊपर है इनसाइड की कार्बन का हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर मिरर लगा देते हैं। तो क्या होगा? या इधर से अगर हम देखते हैं तो ये लेफ्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है, राइट वाले कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है। जब हम इस यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं तो उस इमेज में क्या नजर आएगा? उसका इमेज कैसा होगा? उसका इमेज ऐसा हो जाएगा, यानी पहले राइट का हाइड्रोजन नीचे है, ये नीचे है, लेफ्ट ऊपर है। इधर जब मिरर लगा लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, अपोजिट हो गया। राइट साइड का हाइड्रोजन नीचे, लेफ्ट का ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, लेकिन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। यानी जब इस पर हम सिग्मा अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4, 5 और 6 ये बाहर आ जाते हैं। 4, 5 और 6 और ये 1, 2, 3 ये नीचे इनसाइड में हो जाएंगे। 1, 2 और 3 पहले ऐसे था इस फॉर्म में। ये बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर, इनसाइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ये 1 है और ये 6 है। जब इस प्लेन से यहां से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका इमेज ऐसे हो जाता है, ये इसका इमेज हो जाता है। ये जो पहले ये 1 था, अब ये बैक हाँ, यही डिस्कस कर रहे हैं कि पहले रोटेट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, या पहले रिफ्लेक्ट करते हैं फिर रोटेट करते हैं। ये अकरम का क्वेश्चन है ना। इज देयर एनी रोल डू रिफ्लेक्ट फर्स्ट द रिवर्स? हाँ जी, दोनों कर सकते हैं, पहले रोटेट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, या पहले रिफ्लेक्ट कर ले फिर रोटेट कर ले। यही अभी डिस्कस कर रहे हैं। चला गया ऐसा है, तो ये अभी 6 नीचे है। अब इसको हमने रोटेट करना है, इस प्लेन से हमने रिफ्लेक्ट कर दिया ना, अब इसको रोटेट करना है तो एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे रोटेट कर। हो जाएगा 5 और ये 1, 2
और 3। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। So therefore it is not 6। इसी तरह और मॉलिक्यूल्स वो आपको ट्राई कर लेते हैं। इसमें से ये तो इसका क्या होगा, पहले यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। अगर 180 से 190 से रोटेट कर लेते हैं, पहले ये एक हाइड्रोजन बाहर, तो ये बाहर और इनसाइड में हो जाएगा, ये प्लेन में हो जाएगा, और फिर इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो आप फिर देख लीजिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री। Center of I0. If all parts of a molecule are reflected to a single point, if रिफ्लेक्शन नहीं, इन्वर्जन, all parts इन्वर्जन ऑफ parts of molecule, inversion of all parts of a molecule through a single point, through a point, configurations, then the molecule वे कनेक्टेड है। जी सर। कनेक्टेड है, आवाज फ्लक्चुएट करी जा रही है और सब वीडियो भी समझ नहीं लगी आप अभी यहाँ से क्या बता रहे हैं। all parts of a molecule, इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन हर एक मॉलिक्यूल में होगा, चाहे वो खुद कितना ही अनसिमेट्रिकल हो। फॉर एग्जांपल CHCl3R तो दिस इज अ हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह रखने दें 5 मिनट के बाद इसको इस तरह देखें तो इसमें फर्क होगा, ऐसा ही नजर आएगा। तो इसका मतलब टू डू नथिंग, या इसको अगर 360 से रोटेट करते हैं तो यही कन्फिगरेशन बन जाएगी। रोटेशंस बाय 360 degrees produce in indistinguishable configurations. So it is to do nothing. ये हर सिमेट्री एलिमेंट्स में हर मॉलिक्यूल की सिमेट्री एलिमेंट्स में जाएगा, चाहे वो कितना ही अनसिमेट्रिकल क्यों ना हो। ये अनसिमेट्रिकल है ना, इसमें कोई भी और पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी इसको कर ले, सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आइडेंटिटी
है, यानी अगर इसको 360 रोटेट करते हैं या इसी जगह पर छोड़ दे तो ये ऐसा ही होगा। अब इसका कोई मतलब तो नहीं इस टर्म्स को भी के जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों डिस्कस करते हैं, इसका फायदा क्या होगा? लेकिन इसका फायदा है क्योंकि पॉइंट्स ग्रुप्स के कुछ शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करने के लिए जब हमारे पास ये आइडेंटिटी ना हो तो वो शराइत पूरे नहीं होते, तो इसलिए ये इसको भी एक सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम पॉइंट ग्रुप की तरफ जाएंगे। और सर पेपर पैटर्न वही होगा जो आपने कल बताया था सर? हाँ जी, एमसीक्यूज टाइप। ठीक है सर, सिर्फ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा? क्या चीज? सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ एक ही होगा 4 नंबर का? मेरे इंटरनेट में कोई मसला है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर चले सीआर आपसे बात कर लेते हैं। मेरे सारे एमसीक्यूज ही ठीक है। सारे एमसीक्यूज ही? चलो ठीक है, सही है।